अनुभव बता देते, तो समझाने के लिए लिखे हैं ना, ताकि जैसे तैसे कोई न कोई भाई बात इनके फिट बैठ जाए, कोई वाणी तो समझ में आए। और समझा भी लगता, और बाकी उनने जा भी कह दी कि हम ये में है भी नहीं है, मत कागज छू कबीर नहीं साहब कलम जी ने गई तो ना ये हाथ। कहा है कि भाई इतनी वाणी बोल दी जितनी बाड़ू रेत, और इस मूर्ख प्राणी के एक ना आई में एक। मैंने इतनी वाणियां तो बोल दी लेकिन समझ में एक भी नहीं आई। एक भी नहीं आई। बाड़ू रेत कितनी होती है, इतनी वाणियां बोल हम्म दी। हम्म सही है, बिल्कुल सही है। वो जो अक्षर है ना परमात्मा का सतनाम, वो 52 अक्षरों से पार है, और 2 अक्षर हैं, शब्द नहीं है। अब वो अक्षर क्या है, शब्द क्या है, इस विषय में भी कभी बात करेंगे। करेंगे। और जो अब जैसे गुरुजी ने जो हमरो दाहो को हमारे अनुभव योग कर रहे हैं, मतलब उसका अनुभव जो उन्होंने बताई, उसका अनुभव हो रहा है। किसी को तो हुआ होगा ऐसी पूरा अनुभव। ऐसी बात नहीं, देखो आपका कहना गुरु है हमें वैराग्य वैराग्य साहिब जी को अनुभव नहीं हुआ, नितिन दास जी को अनुभव हो गया, मतलब नहीं गुरु को तो अनुभव नहीं हुआ और चेले को अनुभव हो गया। नहीं हम तो हमारे गुरुजी ने तो कभी भी ये नहीं कहा, आज तक नहीं कहा कि भाई मेरे गुरुजी के पास वो साधना नहीं थी और वो साधना मेरे पास है। वो नहीं, तो अपने हमने जा कहा कि हमने जा बोली भगत जी के देखो गुरुजी अपने गुरुजी को विषय बेजाने, हमारा विषय तो हमारे गुरुजी तक है। हमारे गुरुजी उनके गुरुजी को सब कुछ मानते थे, खुद कबीर बस बस। परमात्मा हमारे गुरुजी उनके गुरुजी को मानते थे। आरती में भी रोज हम हम्म नहीं चाहते हुए भी उनका गुणगान करते हैं कि स्वामी राम हम्म देवानंद दाता आपकी घनी हम्म सदा वो बात। स्वामी यानी हम्म परमात्मा। हम्म। हमारे गुरुजी खुद भी उनके गुरु का परमात्मा तुल्य जानते थे। और जे में आप गुरुजी तो उन्होंने भेद बताए, गुरुजी ने कैसे देखो शब्द गुरु सुरत धुन चेला, हम्म, आप गुरु आप चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। उन्होंने कही तुम हमें पकड़ के नहीं रह जी जुनेद साहब जी ने, उन्होंने सही कही है। हमें भेद ही गुरु, यदि हमने तुम्हें रास्ता बता दी तुम चले जाओ, तुम हमें पकड़ के नहीं रह जाइयो। अच्छा, आप गुरु आप चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। आत्मा की पूजा कैसे करनी है? है आत्मा की पूजा कैसे करनी है? गुरु ग्रंथ साहिब में कहा ना, आत्मा देव पूजिए गुरु के सु भाई। हाँ। आत्मा की पूजा कैसे करनी है? नहीं, पूजा वूजा नहीं करने अपन हो। फिर गुरु वो ग्रंथ तो साहिब गुरु ग्रंथ साहिब में तो यही लिखा है ना, आत्मा को पूजिए, आत्मा देव पूजिए गुरु के सेज सु भाई। अब भी भेद है, वो बानी बानी नहीं अपन खोल सका, वे नितिन सदगुरु साहिब खोलत जी है। का ये कहना है कि मेरे सर के ऊपर फूल चढ़ा दो, ये आत्मा की पूजा है। नहीं, इसी ये भी नहीं बोला तो भगत जी मेरे पास वीडियो है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। और फिर जा बाद में एक ऐसा तर्क देते हैं ना, बिल्कुल बेवकूफ वाला, कि आप सर के ऊपर फूल चढ़ाओगे तो ये क्या है, ये शरीर से पार चले गए। हाँ, जो तो है, तो मतलब है तो जो काल है, काल से पार तो अपन हो ही गए। आत्मा की पूजा सर के ऊपर फूल चढ़ा के होती है क्या? नहीं, पूजा थोड़ी हम लोग करत, वो तो गुरु को सम्मान देते हैं। नहीं, सम्मान नहीं, उन्होंने यही कहा है तुम्हें क्या करना है, अपने हाथ में थोड़े से फूल उठाने और मेरे सर पे रखने। हाँ, हाँ, तो वो सम्मान है, वो पूजा थोड़ी है। नहीं, पूजा क्या है? आत्मा की पूजा कैसे करनी है? अपने हाथ में हमारा थोड़े से फूल उठाने और मेरे सर पे रखने। मैं आपके पास वीडियो भेजूंगा, आप हंस के पागल हो जाओगे। भेद जो बाकी हमारे में पूजा नहीं चला, तो हमारा तो सूरत बांध स्थिर करत है। इसका और न आंख मतलब मूंदत न कान रूंदत आए। उन्होंने झूठ बोला कि आत्मा की पूजा ऐसे होती है। अब देखो उनको विषय वो जाना है, सही है, गुरु की बाकी करनी हम लोग गुरु पूजा बनेगा, वूजा नहीं चेला की करते हैं। करनी चनार, साधु भाई उठ जा हंस अकेला। वो तो एक है सम्मान होते गुरु को। आप शरीर की पूजा कर रहे हो, हम फोटोज की पूजा कर रहे हैं, दोनों में गलत कौन है? ये जो शरीर है ये भी एक तरह से मिट्टी से बना है, ये भी किसी काम का नहीं है आत्मा के बिना। उसी तरह से फोटो है, फोटो भी एक इसी तरह से बना है। जैसे ये शरीर है वैसे ही तस्वीर है, दोनों में कोई नहीं तो अंतर देखो नहीं है। भगत जी, आप जड़ व चेतन हो, आप कहा समझा, जैसे हमारे गुरु जी चेतन, हम चेतन की भगत पूजा जी कर रहे हैं, शरीर आप जड़ थोड़ी यानी चेतन फोटो है, की पूजा कर रहे शरीर चेतन नहीं है, केवल आत्म हैं। तत्व चेतन है। तो है तो अब जैसे गुरु जी जो अपने लिंग की यार अपन दिखा रहा है, निंग रहा चल रहा थे, तो अपन तो चेतन सत्ता हो मान रहा है अपन। नहीं, शरीर चेतन क्यों नहीं सुनो है, तो, शरीर क्योंकि अगर आप आत्मा को देखा उसके अंदर प्रवेश करवा दो तस्वीर के अंदर, वो आत्मा अपने वो तस्वीर अपने आप काम करने लग जाएगी। तो भैया जब वो बस सत्ता अंदर चली, जब तो अपन निंग रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे। जैसे आज आपको पंखा में बिजली न जावे तो कैसे चालू हो जाए? सही है। तो इसी प्रकार बस सत्ता आप चल रही हो से गुरुजी करे रखे, तो नहीं करा फिर आत्मा रहे। तो अब आप तो फोटो की पूजा कर रहे हैं, जड़ पूजा। आपके तो जितने भी शिष्य हैं वो सब यूं कहते हैं कि भाई शरीर से बाहर आत्मा है। तो शरीर के बाहर आत्मा है, मतलब शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं है, शरीर खाली डिब्बा है। नहीं, जो सुरता के द्वारा चल रहा शरीर, जैसे आपके डीजल के द्वारा आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्टर चलाता है। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो।
ठीक है, डीजे चल रहा है बहुत, आवाज नहीं आएगी, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। शाम को जुड़ जाना 9 बजे, है ना? शाम को 9 बजे जुड़ जाना लाइव डिबेट में। हम नहीं जुड़ पे हैं यार भगत जी, हम नहीं, नहीं हम अपन नहीं ज्ञानी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो एक नितिन दास जी का शिष्य आएगा और बाकी 4 संत रामपाल जी के, नहीं, मतलब नितिन दास जी के भी बहुत सारे शिष्य आएंगे। नहीं ऐसी कह रहा कि देखो आप, और मतलब ऐसे जो नहीं है आप में अंतर, हमें तो सभी एक समान है, जैसे आप हो संत रामपाल जी, नितिन दास जी, एक दृष्टि से सम कर जाने, मतलब हमारे लाने सभी तो समान। नितिन दास जी तो समदृष्टि से नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि जो संत रामपाल जी के शिष्य आए हैं उनके लिए स्पेशल मंत्र हैं, और जो बाकी के पंथों से आए उनके लिए अलग मंत्र है। नहीं नहीं, एक दृष्टि से देखा था जो जी भगत जी नहीं, अपन हो उनके लगत सत्संग ही में मेरे आया पास वो यूँ हो। बताते हैं कि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं जिनको सतनाम मिला हुआ था, उनके लिए मंत्र है कि उनको सांस छोड़ते समय सत बोलना है और अंदर लेते समय कबीर बोलना है, सत कबीर, ये मंत्र बताते हैं उनको। और बाकी को बताते हैं जय गुरु, जय साहेब, जय बंदी छोड़िए वाले। इस समदृष्टि कहाँ हुई? उनको पैसा भी जाना, उन्होंने तो अपन ने जो मूल तत्व बताओ उनमें अपन अनुभव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सही है, ठीक है। तो और अपन पे उनके अगरबत्ती ऊपर लगाओ देखो, नारियल फोड़ते। गुरु का एक भी लक्षण नितिन दास जी के ऊपर फिट नहीं होता है। गुरु के 4 लक्षण बताए कबीर साहब जी ने कि गुरु और के सबसे लक्षण। ज्यादा भगत जी, हाँ, सबसे ज्यादा हमें नितिन दास जी से एक लाभ मिलो, हमारी दारू छूट गई, हमारी ज्यादा बिड़ी, वो तो ना यानी हम नशा मुक्त होगा, हमारा कोई नशा नहीं है। आप हमारे हमारे यहाँ पे मेरे पड़ोसी में ही कोई किसी के माथे भूत आते हैं। आप जैसे अगर गांव के होंगे तो आपको पता होगा, किसी के माथे भूत आते हैं, उसको अपने गांव में देवता बोलते हैं, देवता आ गया माथे। तो हमारे यहाँ पे आते हैं, उनके कई सारों के अंदर भूत घुस जाते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे उनके धाम पे आते हैं, देवता के धाम पे, वो सभी छुड़वा देते हैं। तो ऐसे तो वो ही बड़े हो गए। दारू वगैरह छुड़वाना ये तो भक्ति की शुरुआत है बस। काम नहीं तो पहली भक्ति की शुरुआत तो अपन में विजय तो रहना अपने गुरु के अनुसार अपन। सारे विकार त्यागना, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सतधारो, मद मांस मिथ्या तजिडारो, तब होवे ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। अब जो अपने विकार है सो धीरे धीरे अपनी धुलाई चल रही है, करत करत अभ्यास से जड़मते हो सुजान। ठीक है, करते गुरु जी ने बताया कि जैसे आप पेड़ों लगे तो वो फल अब ही नहीं दे, वो धीरे धीरे देखो, पानी डालत रहो। आत्म तत्व तब तक जागृत नहीं होगा जब तक कि आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करोगे। सबसे मेन चीज है गायत्री। अब गायत्री जाप करना है, बिल्कुल। गायत्री जो चारों पढ़ाई पूछ जाए में मुक्ति के न पाई, कबीर साहब जी ने खुद कही। नहीं, वो गायत्री क्या है? वो गायत्री जो है ना, वो जो जाप करते हैं ना, भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, ये गायत्री मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र होता है 12 अक्षर मंत्र, आपने सुना होगा अपने हिंदू धर्म में। 12 अक्षर मंत्र होता है, वही गायत्री मंत्र है। वो क्या चीज है वो हमारे गुरुजी बताते हैं, उसी के विषय में गाये 5 नाम कुछ गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रीयम सोहम द्याओ। यानी ये 5 नामों के जाप से ही आत्म तत्व जागता है, गायत्री मंत्र से। नहीं अपन तो जाई बताई तंत्र मंत्र सब झूठे, या में भर में कोई सास बज्जान मिला कागा हंस ना हुई। ये भी कहा है कि और मंत्र सब झूठे, रंग हो रही हो जीव रहे बेहाल, राम रंग हो रही हो, ओम सोहम जाप कर रंग हो रही हो, जिसे जन्म मरण मिट जाए, राम रंग हो रही हो। सो अभी जाप वापों में अपन नहीं पढ़ते यहाँ जी। जो 52 अक्षरी मंत्र है ना, 52 अक्षरी नाम है, उनका जाप नहीं करते हैं। 52 अक्षर से जो परे हैं उनका जाप करना है। नहीं तो ना अपन त्रिकुटी पे कर सकते, ना अपन श्वासों के द्वारा कर सकते। आपको 52 का पता होगा, 52 कौन कौन से हैं? 52 अक्षर 52 अक्षर जैसे बच्चे भी जानते हैं, जो वर्णमाला में होते हैं ना, अनार से लेके वर्णमाला में ए से लेके गे तक के जितने भी शब्द है ना, जितने भी अक्षर हैं, वो सब 52 अक्षर में आते हैं। वो अभी बता भी रहा कि ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर या में नहीं। हाँ, ये जितने भी खिर जाएंगे अक्षर, ये सब खिर जाएंगे, ये सब प्रथम मंत्र में खिर जाते हैं, प्रथम दीक्षा में खिर जाते हैं। नितिन दास जी पता, नितिन दास जी तो कर ले भगत जी। आप थोड़ी कछु अच्छी लगन से सुनो, 2-4 सत्संग है नितिन साहब जी के, सारे सुने जितने भी सभी सत्संग सुने, सारे के सारे पूरी लगन से। और सबसे बुरी बात तो मुझे नितिन दास जी की ये लगती है ना, इतनी बुरी लगती है ये, कि वो एक चीज को ही बार बार समझो समझो समझो, मैं 10 मिनट का सत्संग करेंगे, उसमें सिर्फ 2 बातें बोलेंगे। वाह भाई वाह। अगर तुम्हें किसी चीज को समझाने ज्ञान तो अथा है, इसको थोड़ा सा स्पीडली समझा दो ना यार। अब गीता जी पे बोलो है जो दिवाली की रात और हंस मुनि की लंका राख, देखो ये आपने कहाँ पे?
जो गुरुजी को अब दीपावली पे आओ एक सत्संग, अरे वो तभी तो बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट दिवाली की रात और हंस मुनि की लंका खाक। पढ़ रखा, देख रखा सब मैंने, आज से कई दिनों पहले देख लिया था, हमारे गुरुजी ने सब सत्संग में बता रखा है। ये हमारे गुरुजी ने आज से 30 साल पहले बता दिया था, देख लो आप, 30 साल, हाँ 1997 में, यानी कि आज से लगभग 17-18 साल पहले। अच्छा, जो ये है ना, ओम काया मर मर जाई, सोम फिर गोतनी खाई, ओम मारे ओम मेरे, सोम लक्ष्मीदासी फिरे, ये सब भेद हमारे गुरुजी ने आज से 15-17 साल पहले उजागर कर रखे हैं। इसके बाद क्या कि इन्होंने मतलब हमारे गुरुदेव जी ने पहले तो कबीर सागर के, अमर ग्रंथ साहिब के, इनके भेदों को उजागर किया, गूढ़ भेदों को। अब उसके बाद उनको करोथा में कांड हुआ, आर्य समाजियों ने करवा दिया, वहां पे हमला कर दिया, और उन्होंने एक आदमी को मार दिया था, जिसका आरोप हमारे गुरुजी के ऊपर ठोक दिया, और उनको कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा था पहले। उसके बाद फिर वो बाहर आए, तब उन्होंने क्या किया, सभी शास्त्रों का अपने खुद से स्टडी की, खुद से अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि लोगों को समझाना था। अब कोई भी हो, अगर उसको सीधा वाणी से आप समझाओगे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ना कबीर साहब को मानते हैं, ना नानक जी को मानते हैं, वो सिर्फ वेद गीता को मानते हैं। तो उन्होंने इन लोगों को समझाने के लिए फिर शास्त्रों को पढ़वाना शुरू किया। देखो गीता में ये लिखा है, देखो पुराणों में ये लिखा है, जबकि इन चीजों की कतई जरूरत नहीं है, हमें 1% की जरूरत नहीं है। ये सब बेकार चीजें हैं, वेद पुराण वगैरह सब किसी काम की नहीं है ये। लेकिन नहीं देखो, जैसे मुसलमान में कुरान पढ़ाई जात है, ईसा में बाइबल पढ़ाई जात है, सब पढ़ाते हैं, हमारे गुरु ने सब पढ़ाया है हमें, अंगुली रख पहली रख के। सीढ़ी तो आप चढ़ना पड़े भाई साहब, एकदम से नहीं अपन चढ़ सका। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने हमें कुरान भी पढ़ाई है, बाइबल भी पढ़ाई है, गुरु ग्रंथ साहिब से अंगुली रख रख के बताया कि देखो यहाँ ये लिखा है, वेदों को पढ़ाया, गीता को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, तब जाकर के बाकी जो सोए हुए लोग थे उनकी नींद खुली कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, और हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अभी तक हमें नहीं पता। तब उनके शिष्य बढ़ने लगे, उन्होंने पहले जो भी वेद उजागर किए पहले कर दिए। अब नितिन साहब जी क्या कर रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड ज्ञान दे रहे हैं। अब जिन्होंने पुराने सत्संग सुने हमारे गुरुजी के, आज से 17-18 साल पुराने सत्संग, उनको तो सारा ज्ञान है कि क्या चीज है, क्या लिखा है, ओम क्या है, सोम क्या है, ओम काया सोम जीव, ये सब उनको पता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नए सत्संग सुने केवल वेद पुराणों को, और वो फिर नितिन दास जी का सुनते हैं, तो वो शॉक्ड होते हैं कि संत रामपाल जी ने ये चीज नहीं बताई है, लेकिन हमारे गुरुजी ने सब बताए हैं। देखो दास ने, चाहे मेरी उम्र ओनली 15-16 साल ही है, लेकिन मैंने गुरुजी के बहुत पुराने सत्संग 2001 के, 1997 के, 1994 के सब सत्संग सुने हैं। नहीं, और भगत जिस कदर की जनता आ रही है, जैसे अपने जो संत रामपाल जी की जो शिष्य हाथी बहुत ज्यादा जुड़ रहा है, वो वही है ना जिनको ज्ञान नहीं है, या फिर जो ये मानते हैं कि गुरुजी जेल में चले गए, जो उनको शरीर मानते हैं ना, संत रामपाल जी को शरीर है ये, वो शरीर मानने वाले होते हैं भ्रमित। और अपन तो देखो, अपन तो वाली अवस्था में पहुंच गया कि अपन तो संत रामपाल जी है, नितिन साहब जी, सब गुरु बड़े हैं अपन। मैं संत रामपाल जी को शरीर मानता ही नहीं हूँ ना, चाहे उनका और जो गुरु है भगत जी, हाँ, जो गुरु है वो हमा वाला गुरु नहीं है, वो अपने ये का ही है, शब्द गुरु है। बिल्कुल, हमारे गुरुजी ने भी यही बताया 1997 में, केवल शब्द गुरु है। नहीं, अब आप और हमारे तुम्हारा तो बात ही नहीं है, कौन वो तो शब्द गुरु अपना सबको गुरु ही है, सबका ये बिल्कुल नहीं है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, जेल में है तो संत रामपाल जी का शरीर है, हमारे गुरु शरीर थोड़ी है। शरीर तो चाहे मर जाए, चाहे जल जाए, चाहे कट जाए, शरीर की शरीर जाने। ज्ञान गुरु होता है, ज्ञान गुरु। उनका जो ज्ञान है ना, वो हमारे अंदर है, हम उनका जानते हैं, इसीलिए वो चाहे कहाँ भी रहो, लेकिन हमें वो सब जो वो बाहर रहते हुए करते हैं ना, वो सब वो अंदर से कर रहे हैं। इसलिए ठीक है भगत जी, काफी टाइम हो गया अपन को, 1 घंटे। ठीक है भगत जी, सत साहेब साहेब बंदगी।